योग से जीवन में नई रोशनी। अनाथ बच्चों के साथ एक दिन योग शिक्षिका के नाम। आज का दिन उन दिनों में से एक था जब मानवता, सेवा और संस्कार तीनों का मिलन एक साथ हुआ। यह अवसर था एक योग शिक्षिका के उस विशेष प्रयास का जिसमें उन्होंने एक गुरुकुलम में जाकर न केवल अनाथ बच्चों को योग कराया, बल्कि उन्हें स्नेह, अपनापन और स्वास्थ्य की असली ताकत से भी परिचित कराया। गुरुकुलम का वातावरण और मासूम चेहरे। सुबह सुबह जैसे ही योग शिक्षिका गुरुकुलम पहुंचे, वहां का वातावरण शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। अनाथ बच्चों के चेहरे भले ही जीवन की कठिनाइयों से थके हुए दिखते हों, लेकिन आज उनमें एक अलग सी चमक थी। बच्चों ने योग शिक्षिका की मुस्कुराहट, जिज्ञासा और मंत्र उच्चारण के साथ स्वागत किया। उन्हें शायद आज किसी अपने की तलाश पूरी होती दिखी। योग सत्र की शुरुआत अनुशासन और ऊर्जा के संगम से हुई। योग सत्र की शुरुआत सूर्य नमस्कार से हुई। बच्चों को बताया गया कि कैसे सूर्य नमस्कार शरीर को ऊर्जावान बनाता है और मन को शांत करता है। इसके बाद ताड़ासन, वृक्षासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम जैसे कई सरल लेकिन असरदार आसनों का अभ्यास कराया गया। योग शिक्षिका ने हर आसन को बेहद सहज भाषा में समझाया ताकि बच्चे केवल शारीरिक क्रियाएं ना करें, बल्कि उनके पीछे छुपे स्वास्थ्य लाभ को भी समझ सकें। कई बच्चे जो पहले झिझक रहे थे, धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ हर आसन करने लगे। योग करते करते उनके चेहरे पर आत्मविश्वास, मुस्कुराहट और आनंद झलकने लगा। यही तो असली उद्देश्य था इस पहल का। उन्हें यह एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। योग शिक्षिका ने बच्चों से बातचीत भी की, उनसे उनके सपनों, रुचियों और इच्छाओं के बारे में पूछा। उन्होंने बच्चों को बताया कि योग सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी मजबूत करता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर मन स्थिर है तो इंसान हर परिस्थिति से लड़ सकता है। बच्चों ने भी अपनी छोटी छोटी बातें योग शिक्षिका के साथ साझा की, जिन्हें सुनकर शिक्षिका की आंखों में नमी भी आई और मुस्कुराहट भी। यह संवाद बच्चों के भीतर आत्मविश्वास जगाने का एक माध्यम बन गया। योग सत्र के बाद बच्चों के बीच फलाहार का वितरण किया गया। बच्चों के चेहरे की मुस्कान उस समय देखने लायक थी। ये उपहार उनके लिए केवल खाने की चीज नहीं थी, बल्कि ये किसी अपनों के हाथों से मिले स्नेह और अपनत्व का प्रतीक था। बच्चों ने कतार में खड़े होकर प्रसाद स्वरूप यह सौगात ली और कुछ ने तो नम आंखों से धन्यवाद भी कहा। एक छोटे से आयोजन ने बच्चों के दिलों में जीवन की मिठास घोल दी। यह बताता है कि समाज में ऐसे प्रयासों की कितनी आवश्यकता